भल्ला साहब, किसी को भी समझ आता है इतनी बड़ी वेदर वार्निंग थी, उसके बावजूद भी इतनी क्रिटिकल जगह, यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है लैंडस्लाइडिंग की और लोगों की जान गई, फिर से इतनी बड़ा कैजुअलिटी वहाँ पर हो गई। कैसे देखते हैं वहाँ की मैनेजमेंट? देखो, एलजी साहब का ये बयान आना कि क्लाउड बस्ट हो गया और प्राइम मिनिस्टर का बयान आना लैंडस्लाइड हो गई। अब जम्मू कश्मीर के लोग भेड़ बकरी हैं। एलजी साहब अपने बयान से किन को बचाना चाहते हैं? क्या जो पहले तराई हुई 31 दिसंबर 2023 को 20 आदमी मारे गए, जांच भी हुई लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो ये चीज़ थी कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई और कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली भाई हमने यात्रा रोकी है। और सोती जैसी स्थिति को देखते हुए, वेदर अपडेट को ध्यान में रखते हुए अगर श्राइन बोर्ड के लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड में लोकल जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादा शमूलियत होना ज़रूरी है, जो हर एक स्थिति पे नज़र रखे। गलती भी बार बार गलती हो तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? गलती ये बार बार ये यहाँ पे कर रहे हैं, विश्वास तो फिर कॉन्फिडेंस तो लोगों का रहा नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का पार्ट होता है कि जो सरकार कहती है लोग उस पर अमल करते हैं। अगर स्टार्टिंग से यात्रा रोक दी जाती, सस्पेंड की जाती एक दिन, और इतना वाइड पब्लिसिटी दी थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, कई जगहों पे स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण लोगों में ये था कि बहुत बड़ा चीज़ आएगी, और हुआ भी बड़ा हाई लेवल पे पानी का फ्लो था, दरियाओं से सब बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या मात्र गिनती बढ़ाने के लिए सिर्फ ये यात्रा को चलने दिया गया? ये स्कोर सेटल करना चाहते हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना विकास कर दिया, लोग भूल के बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन ये भूल गए। फोर्थ ब्रिज 2013 में बना, 2014 में फिर से वहां पर डैमेज हुआ और सही वही सेम डैमेज हुआ। कल चीफ मिनिस्टर भी गए थे तो कह रहे थे कि 11 साल से क्या कोई सबक नहीं सीखा गया? आप कैसे देखते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट को, ऐसी प्रोग्रेस को? बिल्कुल, इस पर जुडिशल प्रूफ होना चाहिए। बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना रहे हैं, टूट जाते हैं, पुराने नहीं टूटते, तो ये क्या वजूहत है? आप तभी का बैंक दोनों तरफ से देख लो, कितने कनाल ज़मीन चले गई, हरी सिंह के पार्क की ज़मीनें देख लो। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह देख के है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई। और हमें लगता है कि जो बाहर के ठेकेदार यहाँ पे आए, मैक्सिमम, मैं नहीं कहता किसी के हो सकता है, वो सिर्फ हमारे सोर्सेज को लूटने के लिए यहाँ पे आए। अगर दिलचस्पी लेते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती है। लोग मर रहे हैं, व्यवस्था नहीं, पैकेज की घोषणा नहीं, बड़े पैमाने में पैकेज चाहिए था। अब लोग जिनके घर में खाना नहीं, वो 10 दिन इनका वेट करेंगे, वो कब देंगे? उनका पड़ोसी उनको खाना दे रहा है, अच्छी इंसानियत है, लेकिन सरकार का भी कर्तव्य है। जम्मू में पिछले 48 घंटों में जो बारिश हुई, उसकी वजह से जो तबाही हुई, उसका मंजर देखकर कोई भी घबरा जाए। लेकिन जो चीज़ें इस समय एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से की गई, उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी देखी गई। खास करके अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कीमती जानें गई हैं, 35 के करीब जो कीमती जानें गई हैं, कि इतना बैड वेदर था उसके बावजूद भी वहाँ यात्रा चल रही थी और लोगों की इसमें जानें चली गई, और इस पर कोई जवाब नहीं आया। जब सीएम ने इस पर प्रश्न उठाया तो तब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे थे, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने भी इसको लेकर कड़ी आवाज उठाई है कि क्या आपकी मैनेजमेंट थी, कितना बैड वेदर होने के बावजूद भी आपने यात्रा कैसे चलने दी? भल्ला साहब, किसी को भी समझ आता है इतनी बड़ी वेदर वार्निंग थी, उसके बावजूद भी इतनी क्रिटिकल जगह, यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है लैंडस्लाइडिंग की और लोगों की जान गई, फिर से इतनी बड़ा कैजुअलिटी वहाँ पर हो गई। कैसे देखते हैं वहाँ की मैनेजमेंट? देखो, एलजी साहब का ये बयान आना कि क्लाउड बस्ट हो गया और प्राइम मिनिस्टर का बयान आना लैंडस्लाइड हो गई। अब जम्मू कश्मीर के लोग भेड़ बकरी हैं। एलजी साहब अपने बयान से किन को बचाना चाहते हैं? क्या जो पहले तराई हुई 31 दिसंबर 2023 को 20 आदमी मारे गए, जांच भी हुई लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो ये चीज़ थी कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई और कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली भाई हमने यात्रा रोकी है। लोग चढ़ रहे थे, कई लोग थे, अभी मिसिंग भी हो गए, कोई जख्मी भी हैं, लेकिन जिन परिवार वाले के लोग बिछड़ गए, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआई करते हैं, परिवार वालों के साथ हमदर्दी करते हैं और अर्ली रिकवरी की भी मांग करते हैं। जो जख्मी यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। और सोती जैसी स्थिति को देखते हुए, वेदर अपडेट को ध्यान में रखते हुए अगर श्राइन बोर्ड के लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया, इसलिए हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड में लोकल जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादा शमूलियत होना ज़रूरी है, जो हर एक स्थिति पे नज़र रखें। बिल्कुल, इस पे यही मेरा प्रश्न है कि क्या गलतियों से नहीं सीखा जा सकता? गलती भी बार बार गलती हो तो फिर किस पर विश्वास किया जाए?
गलती ये बार बार ये यहाँ पे कर रहे हैं। विश्वास तो फिर कॉन्फिडेंस तो लोगों का रहा नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का पार्ट होता है कि जो सरकार कहती है लोग उस पर अमल करते हैं। अगर स्टार्टिंग से यात्रा रोक दी जाती, सस्पेंड की जाती एक दिन, और इतना वाइड पब्लिसिटी दी थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, कई जगहों पे स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण लोगों में ये था कि बहुत बड़ा चीज़ आएगी, और हुआ भी बड़ा हाई लेवल पे वो पानी का फ्लो था, दरियाओं से सब बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या मात्र गिनती बढ़ाने के लिए सिर्फ ये यात्रा को चलने दिया गया? ये स्कोर सेटल करना चाहते हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना विकास कर दिया, लोग भूल के बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं। हमारा यात्रा 15 दिन चला करती थी। रमन भल्ला, सानी साहब और 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। लोगों की मांग थी कि यात्रा 60 दिन चले, क्योंकि बुनकर जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट के आइटमें बेचते हैं, टैक्सी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले, होटल इंडस्ट्री, शिकारे वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, उनका गुजारा अच्छा होता था। वो 1 साल मेहनत करते थे, डंडे सीधे करते थे, बांस ही बेचें, लेकिन कमाई होती थी। तो जायज़ थी उनकी मांग। अभी तक 47 के बाद किसी ने उठाई। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने उन लोगों की आस्था को देखते हुए आवाज़ बुलंद की। अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। मिनिस्ट्री के क्या होता है, हमारा कुछ आता ही नहीं। जब बाम्बोले की बात है तो यात्रा 60 दिन चली। आपने देखा भाजपा के 28 विधायक बने हैं, MP भी बने हैं, मिनिस्टर भी हैं, लेकिन यात्रा 35 दिन करते हैं और लास्ट में 4 दिन बंद करते हैं, फिर नो फ्लाइंग जोन करते हैं। भाई हमने मिलिटेंसी बड़ी पीक में देखी, नो फ्लाइंग जोन तो कभी नहीं देखा। लेकिन इसी तरह एक वो सिचुएशन जो देखने को आई कि फोर्थ ब्रिज 2013 में बना, 2014 में फिर से वहां पर डैमेज हुआ और सही वही सेम डैमेज हुआ। कल चीफ मिनिस्टर भी गए थे तो कह रहे थे कि 11 साल से क्या कोई सबक नहीं सीखा गया। आप कैसे देखते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट को, ऐसी प्रोग्रेस को? बिल्कुल, इस पर जुडिशल प्रूफ होना चाहिए। बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना रहे हैं, टूट जाते हैं, पुराने नहीं टूटते, तो ये क्या वजूहत है? आप तभी का बैंक दोनों तरफ से देख लो, कितने कनाल ज़मीन चलेगी, हरी सिंह के पार्क की ज़मीनें देख लो। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह देख के है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई। और हमें लगता है कि जो बाहर के ठेकेदार यहाँ पे आए, मैक्सिमम, मैं नहीं कहता किसी के हो सकता है, वो सिर्फ हमारे सोर्सेज को लूटने के लिए यहाँ पे आए। अगर दिलचस्पी लेते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। हाल ही में फ्लाईओवर बनना, हाल ही में पुल बनना, फिर 1 साल के अंदर डैमेज भी हो जाना, तो क्या दर्शाता है ये? कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? नितिन गडकरी जी की वो पोल तो खुल गई। वो बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? मांडा जाओ तो रास्ता बंद होता है, दूसरी जगह जाओ तो रास्ता बंद है। अब रामबन श्रीनगर से कनेक्टिविटी कम हो गई, चिनाब वैली से कनेक्टिविटी कम हो गई। लैंडस्लाइड का सिलसिला तो रुकना चाहिए। अब जब इकोलॉजी या फॉरेस्ट के साथ खिलवाड़ करोगे, जब इम्बैलेंसेस होगा तो ये हालात होंगे। अभी तक क्या चाहिए था? प्राइम मिनिस्टर रश करता, अमित शाह जी रश करते, यहाँ पे वोट लेने के लिए जम्मू के हिंदुओं को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ पे इतने लोग भर के आना भी गवार नहीं समझा, पर जम्मू में बैठ जाते, बताते क्या क्या वजूहत थी, क्यों सारी जगह पे तराई तराई यहाँ पे हो रही है, लोग मर रहे हैं, व्यवस्था नहीं, पैकेज की घोषणा नहीं, बड़े पैमाने में पैकेज चाहिए था। अब लोग जिनके घर में खाना नहीं, वो 10 दिन इनका वेट करेंगे, वो कब देंगे? उनका पड़ोसी उनको खाना दे रहा है, अच्छी इंसानियत है, लेकिन सरकार का भी कर्तव्य है। जिम्मेवारी कहीं ना कहीं वो हटने की कोशिश। देखिए, रमन भल्ला जी ने कहा है कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। जिस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस डेवलपमेंट पर किसी तरह का कोई चेक नहीं है। क्वालिटी कहाँ है? पिछली गलतियों से आपने सीखा क्यों नहीं? ये वो क्वेश्चन हैं जो लगातार इस समय अपोजिशन जो है वो उठा रही है सरकार के ऊपर, और लोगों की जान आए समय में जो है, आने वाले समय में हर वक्त जो है खतरे में रहती है। तो इसलिए इस पर कड़ा संज्ञान जो है वो केंद्र सरकार को लेना चाहिए।